For more updates, subscribe the channel and click the bell button. Thank you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपको ऐड एंकर पॉइंट टूल के बारे में बताऊंगा। ऐड एंकर पॉइंट टूल होता कहाँ पर है? ये टूल आपको पेन टूल में ही मिलेगा। अगर आप पेन टूल पर जाएं और अपने माउस से लेफ़्ट क्लिक करें और जो क्लिक है उसको रिलीज़ ना करें, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ये पेन टूल है, इसमें मैंने क्लिक किया, लेफ़्ट क्लिक, और ये देखें अब मैं इसको रिलीज़ करता हूँ तो इसमें एक ये नई ऑप्शंस की विंडोज़ ओपन हो जाती है। इसके अंदर जो सेकंड टूल है, ये देखें, ये लिखा हुआ है यहाँ पे ऐड एंकर पॉइंट टूल। ठीक है, तो ये ऐड एंकर पॉइंट टूल है। इसको हम यूज़ कैसे करेंगे? इसको यूज़ करने के लिए मैं यहाँ पे दो शेप्स बना लेता हूँ। एक तो मैं पेन टूल से ही बनाता हूँ, ठीक है, जिस तरह ये पेन टूल है। ठीक है, ये मैंने एक शेप बना ली। इसके अलावा मैं फिर एक रेक्टेंगल टूल से एक शेप बना लेता हूँ। ठीक है, ये देखेंगे यहाँ पे मैंने दो शेप्स बना ली हैं। उसके बाद एंकर पॉइंट टूल को सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ, इसमें देखें आप, इसमें एंकर्स कितने हैं। इसमें 1 2 3 4, इसमें इस वक्त 4 एंकर हैं। इसके अंदर आपको लेट सपोज अगर यहाँ पे एक एंकर ऐड करना है तो आपने इस टूल को सिलेक्ट कर लेना है, ऐड एंकर पॉइंट टूल। ठीक है, उसके बाद देखें, लेट सपोज अगर मुझे यहाँ पे एक एंकर चाहिए, ये मैंने क्लिक किया, साथ में वहाँ पे एक एंकर आ जाएगा। दोबारा मुझे एक एंकर यहाँ पे चाहिए, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, एक एंकर यहाँ पे आ गया। मुझे एक एंकर यहाँ पे चाहिए, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे भी एंकर आ गया। ठीक है, तो बेसिकली एंकर पॉइंट टूल से हम जो पाथ में वो एंकर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरह देखें अब इसमें कितने एंकर्स हो गए हैं। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, जिस तरह ये शेप हमने स्टार ये जो ऐड किया था, लेट्स सपोज हम इसके अंदर एंकर्स ऐड करने। ठीक है, इसके अंदर अभी कितने एंकर्स हैं इस वक्त? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें इस वक्त 10 एंकर है। ठीक है, लेट्स सपोज हमें यहाँ पे एंकर एक ऐड करना है, तो वही इसी तरह पेन टूल में जाके टूल को सिलेक्ट कर लें और ये देखिए मैं एंकर यहाँ पे ऐड कर दिया, एक एंकर यहाँ पे ऐड कर दिया, एक एंकर यहाँ पे ऐड कर दिया, एक एंकर यहाँ पे ऐड कर दिया। ठीक है, उसके बाद आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट कर लें और शेप को जैसे मर्जी आप एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरह ये हो गया। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, जैसे मर्जी आप उसको एक्सपेंड कर सकते हैं। अब जिस तरह हमने इसके अंदर ऐड किए थे, ठीक है, जिस तरह ये ऐड किया था, ये देखें। ठीक है, ठीक है, तो ये तरीका था एंकर पॉइंट टूल को यूज़ करने का। मुझे उम्मीद है कि आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा एंकर पॉइंट टूल यूज़ करने का तरीका। अगर फिर भी कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें, और अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगी है तो इसको लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें फॉर फ्यूचर अपडेट्स। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।